Hello everyone, my name is Vansh Batra and I welcome you all to my YouTube channel LLB Study Law by Vansh Batra। So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जो कि बात करता है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन के बारे में। तो पहले इसकी जो हेडिंग ये क्या कहती है, ये कहती है कि इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होते वक्त या फिर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते वक्त कोई ऐसी कंडीशन लगा देना जो उस इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर रही है, मतलब कि निर्धारित कर रही है किसी पर्सन के इंसॉल्वेंट होने पर या फिर उसके एलिनेशन के अटेम्प्ट पर। देखिए इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है। इंसॉल्वेंट कब होता है कोई पर्सन? जब कोई पर्सन जो उस पर डेट्स हैं, जो उसने कर्जा लिया, उधार लिया है, वो उसको पे नहीं कर पाता, तब वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में हम उसको दिवालिया भी कहते हैं। एंड यहाँ पर एलिनिएशन का क्या मतलब है? एलिनिएशन का यहाँ मतलब है ट्रांसफ़र होना। इस वर्ड में सेल, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट एंड एक्सचेंज ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो जनरली सेक्शन के बारे में बात करें तो ये सेक्शन कहता है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है किसी पर्सन को, एंड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होते वक्त ये कंडीशन लगा दी जाए, ये लिमिटेशन लगा दी जाए कि इंसॉल्वेंट होने पर ये जो इंटरेस्ट है ये सीज हो जाएगा। सीज मतलब कि एंड हो जाएगा। जो ये इंटरेस्ट, जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उस पर्सन को, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो इंटरेस्ट है, वो उससे ले लिया जाएगा, वो एंड हो जाएगा। या फिर तब उसका जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में वो सीज हो जाएगा जब इंसॉल्वेंट होने के बाद वो ट्राई करता है या फिर इंडेवर करता है उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऐसी जो कंडीशन या फिर लिमिटेशन जो होगी वो वॉइड होगी। इसका डायरेक्ट कहता है कि वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयर इन रिजर्व्ड और गिवन। मतलब जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है एंड वहाँ पर ये कंडीशन या फिर लिमिटेशन लगाई जा रही है कि जो इंटरेस्ट है वो किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, जो इंटरेस्ट वो सीज हो जाएगा अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन या फिर लिमिटेशन है वो वॉइड होगी। या फिर और इंडेवरिंग टू ट्रांसफर हो, या फिर वो इंसॉल्वेंट होने के बाद अगर वो इंडेवर करता है, मतलब ट्राई करता है कि वो ट्रांसफ़र करे या फिर डिस्पोज करे उस इंटरेस्ट को, तो ऐसी कंडीशन भी जो है वो वॉइड होगी। देखिए इसमें दो बात हैं। पहला तो ये कि उस पर्सन के इंसॉल्वेंट होने पर जो इंटरेस्ट है वो सीज हो रहा है, वो एंड पे आ रहा है जो इंटरेस्ट। दूसरी ये कि इंसॉल्वेंट होने के बाद वो पर्सन अगर ट्राई करता है उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोज करने की, एंड तब उसका इंटरेस्ट जो है सीज हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन भी वॉइड होगी। इसमें आगे बोला गया कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू ए कंडीशन इन ए लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। ये कहता है कि कोई भी चीज़ इस सेक्शन में उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेगी जो कि लीज की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि एक तरीके से ये कह रहा है सेक्शन की जो लीज है उसमें ये कंडीशन लगाई जा सकती है। मतलब जो लेसर है, जो ज़मीन देता है फिर अपनी प्रॉपर्टी देता है लीज पर, वो लेसी पर कंडीशन लगा सकता है कि अगर लेसी इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेसी जो है दिवालिया निकल जाता है लेसी का, तो उस केस में वो लीज एंड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जो है वो लगाई जा सकती है अगर वो जो कंडीशन है वो लेसर के बेनिफिट के लिए या फिर उस पर्सन के लिए जो उसने उनसे क्लेम करना है। मतलब और दोज क्लेमिंग अंडर हिम का मतलब होता है यहाँ पर जो लेसर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक तरीके से जो लेसर है उसका बेटा हो गया, फिर वाइफ हो गई या फिर उसकी माँ हो गई, ये सब जो है क्लेमिंग अंडर हिम में आएंगे। या फिर और भी कोई लीगल एयर्स हैं उसके लेसर के, वो भी इसी के अंदर आएंगे। तो ये जो कंडीशन है कि इंसॉल्वेंट होने पर किसी पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा, ये इसलिए वर्ड है कि सबसे पहला तो उस पर्सन का ही लॉस है जिसके नाम वो इंटरेस्ट है। दूसरा जो उसके क्रेडिटर्स हैं वो उनका जो लॉस है उससे भी ज़्यादा होगा। मतलब जिन्होंने उसको लोन दे रखा है, कुछ पैसे दे रखे हैं, इनका जो है उससे भी ज़्यादा लॉस है, क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट होता है एंड वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, उसका इंटरेस्ट जो है सीज हो जाता है, तो जो क्रेडिटर्स है वो कहाँ से अपनी जो मनी है वो रिकवर करेंगे। एक तरीके से जो सोर्सेज हैं उनके पास वो और भी कम हो जाएंगे अपनी जो पेमेंट, अपनी मनी रिकवर करने के। सो जो ये कंडीशन है ये वॉइड है। सो यही था हमारा सेक्शन 12। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सो दैट वाज इट